दस्तावेज़ों का सिलसिलेवार खुलासा। 31वां खुलासा, सनद हिफ्ज़ुल कुरान। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से आल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें बल्कि चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दस्तावेज़ों का सिलसिलेवार खुलासा के 31वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज़ की जो इस्लामी दुनिया में सबसे बड़े सम्मान और समर्पण के निशान माना जाता है। सनद हिफ्ज़ुल कुरान यानी कुरान को ज़बानी याद करने का प्रमाण पत्र। जब कोई छात्र पूरे कुरान शरीफ को तजवीज़ के साथ दिल से याद कर लेता है और परीक्षा में सफल हो जाता है तो उसे ये सनद, ये सर्टिफिकेट दी जाती है। इस सनद से यह साबित होता है कि यह व्यक्ति हाफिज़ कुरान है, जिसे समाज में इमामत, तालीम और दीन की खिदमत के लिए विशेष सम्मान प्राप्त होता है। आज हम समझेंगे कि हिफ्ज़ क्या है और ये सनद किसे मिलता है, इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये दस्तावेज़ नागरिकता साबित करने में मददगार हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 31वां खुलासा, सनद हिफ्ज़ुल कुरान की सच्चाई। सनद हिफ्ज़ुल कुरान ये एक इस्लामी धार्मिक प्रमाण पत्र है जो किसी व्यक्ति को पूरा कुरान शरीफ ज़बानी याद कर लेने के बाद दिया जाता है। विस्तार से समझिए तो हिफ्ज़ का मतलब होता है कुरान शरीफ को पूरे का पूरा दिल में ज़बानी याद कर लेना। जब कोई छात्र मदरसा के किसी कारी हाफिज से तालीम लेकर कुरान पाक पूरा याद कर लेता है तो उसकी परीक्षा ली जाती है। इस इम्तिहान में कामयाब होने के बाद उसे सनद हिफ्ज़ुल कुरान दिया जाता है। इस सनद से यह साबित होता है कि वो व्यक्ति हाफिज़ कुरान है। इस्लामी दुनिया में यह एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। हाफिज़ कुरान को इमामत, तालीम देने, धार्मिक मर्तबे में इज़्ज़त हासिल होती है। ये धार्मिक सनद है और अधिकतर इसका इस्तेमाल दीन की खिदमत और तालीम व तबलीग के लिए होता है। इसकी कानूनी मान्यता भारत में इस तरह है। धार्मिक सामाजिक मान्यता, ये केवल धार्मिक शिक्षा का प्रमाण है जिसे मुस्लिम समाज में इज़्ज़त और अहमियत दी जाती है। सरकारी शैक्षणिक मान्यता, ये डिग्री यूजीसी, सीबीएसई, राज्य शिक्षा बोर्ड या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की एकेडमिक डिग्री नहीं मानी जाती है। यानी इसे आप सीधे 10वीं 12वीं एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुछ मदरसे विश्वविद्यालय कुछ जगहों पर मदरसों की डिग्रियों को स्टेट मदरसा बोर्ड या कुछ यूनिवर्सिटी जैसे AMU, JMI इत्यादि आंतरिक नियमों के तहत मान्यता देकर आगे की पढ़ाई का रास्ता खोलते हैं। चौथा, रोजगार में उपयोग। सरकारी नौकरियों में इसे अलग से शैक्षणिक योग्यता के रूप में मान्यता नहीं है, लेकिन अगर साथ में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की डिग्री हो तो धार्मिक शिक्षा के तौर पर अतिरिक्त योग्यता मिल सकती है, जैसे इमाम, कारी, मुअम्मिल की नौकरी। निष्कर्ष, सनद हिफ्ज़ुल कुरान एक धार्मिक और सामाजिक मान्यता प्रमाण पत्र है, लेकिन भारत की नज़र में ये कानूनी शैक्षणिक डिग्री नहीं है। खुलासा ये है कि ये तीसरे दर्जे का दस्तावेज़ है, इसलिए नागरिकता अधिनियम की जांच पड़ताल के लिए भी इसे दस्तावेज़ को नहीं लिया जा सकता है, मगर सरकार से मान्यता प्राप्त का दस्तावेज़ है, इसलिए ये भी संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि किसी मोड़ पर दूसरे दस्तावेज़ के सपोर्ट के काम आ सकता है। आपके विचार हमारे लिए बहुत अहम हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें, हम उसे पढ़ने के इच्छुक रहते हैं। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। अगर आप चाहते हैं
कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आपको समय समय तक पहुँच सके। और सबसे ज़रूरी, इस जानकारी को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों को शेयर करें। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि सनदे हिफ्ज़ुल कुरान एक धार्मिक और सामाजिक सम्मान का प्रमाण है, जो किसी व्यक्ति की कुरान से जुड़ी गहरी निष्ठा और मेहनत को दर्शाता है। मगर ये तीसरे दर्जे का दस्तावेज है, इसलिए नागरिकता अधिनियम के तहत जांच पड़ताल के लिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी अगर ये सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसे या बोर्ड से जारी हुआ हो, तो ये दस्तावेज किसी मोड़ पर दूसरे दस्तावेजों परमाणु को समर्थन देने में मददगार हो सकता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। जैसे कहा गया है कि दिल में कुरान बसाना इबादत है, लेकिन देश का हिस्सा बनने के लिए कानूनी पहचान की ज़रूरत है। हमारा अगला एपिसोड कल शाम 5 बजे प्रसारित होगा। वीडियो को ध्यान से सुनें और अपने परिवार व उन दोस्तों के साथ साझा करें जिनकी भलाई आपके दिल के करीब है। आपकी टिप्पणियाँ हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। हर दस्तावेज एक कहानी कहता है, कभी जीवन के शुरुआत की, कभी अंत की, लेकिन नागरिकता की कहानी तब पूरी होती है जब हम कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।